सबके काम क्यों नहीं होते? क्योंकि सब उतना ध्यान नहीं दे पाते किसी कारणवश। कई कारण होते हैं। आप बैठे यहाँ हो, ध्यान बार 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 किसी विषय पर जाता है, घर में जाता है या जो समस्या है उस पर जाता है, उतना ध्यान परमात्मा के चरणों में नहीं लगा पाते। विधि जरूरी है, नियम जरूरी है। आप मेरी सुनने आए हो, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उन बातों पर अमल करेंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा। आप कुछ और भाव से आए हैं, देखने आए हैं, तो फिर ये ड्रामा ही लगेगा। ये ड्रामा देख करके आप जैसे आए हो सकता है आप किसी की बुराई भी करें तो वो पाप लेकर के आप यहाँ से जाएंगे। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, शास्त्र का वचन है। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। मानो तो पूरा मानो, दिल से मानो। किसको मानो? परमपिता परमात्मा को मानो। गुरु कोई शरीर नहीं है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, आपकी तरह आम व्यक्ति हूँ। मैं भी माँ के पेट से आया, हमने भी मास्टरों के डंडे खाए, टीचर्स की डांट खाई, और फिर आध्यात्मिक गुरु की शरणागति हुए, गुरु के मार्ग पर चले। यदि आपको गुरु बनना है तो पहले अच्छा शिष्य बनो। अच्छा वक्ता बनना है तो पहले अच्छा श्रोता बनो। अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता है, अच्छा गुरु वही है जो अच्छा शिष्य है। शांत चित्त होकर के उन बातों पर अमल करें और घर जाकर के चिंतन करें, और मेरे द्वारा कही गई अच्छी अच्छी बातें आप स्वीकार करें। कोई बात मन को अच्छी न लगे तो छोड़ दें, मेरी बात मेरे तक रहेगी, कोई नहीं, लेट देम फ्री, लेट इट गो, जाने दो उसको, कोई नहीं। इसलिए शांत चित्त होकर के परमपिता परमात्मा का चिंतन करें। इस पूरे ब्रह्मांड में मैं बात कर रहा हूं ऊर्जा की, एनर्जी की। आप छोड़ दीजिए, आप उसको नाम भी मत दीजिए। नाम होते ही फिर आजकल भेद बढ़ता है। हनुमान जी काल के अधीन है, दुर्गा माता भी काल के अधीन है, हमारे गुरु ही काल के राजा हैं, हमारे गुरु भगवान हैं, ये हैं वो हैं, सो एंड सो। मैं तो ऊर्जा की बात कर रहा हूं, एनर्जी की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव ऊर्जा की बात कर रहा हूं। आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में, आपके धंधे में, आपके शरीर में, आपके परिवार में आएगी तो सुख और शांति आएगी। यदि आपके परिवार में एक भी छोटा सा भी कण नेगेटिव एनर्जी का आ गया, छोटी सी भी ऊर्जा नकारात्मक आपके घर में प्रवेश कर गई, तो कलह कलेश होनी शुरू हो जाएगी, डिस्टरबेंस होनी शुरू हो जाएगी। पूरे ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड संतुलन है, सुई की नोक के बराबर भी यदि वायु निकाल लो तो ब्रह्मांड कोलैप्स हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सब फिक्स है। इसलिए संतुलन हमने बनाना है। संतुलन कैसे बने? बहुत से श्रद्धालु हरियाणा में खासकर, दिल से बताना, अब झूठ नहीं बोलना, कुंवारे जो आऊत होते हैं उनको पितर कौन कौन मानते हैं? हाथ खड़े करें। आपका मानना यह है कि जो कुंवारे हैं, जो आऊत हैं, पितर वही होते हैं। मातृ पितृ देवो भव, माता पिता ही देवता है, माता पिता ही भगवान है। आप विचार करें, आपका बच्चा, जिन्होंने हाथ खड़े किए, विचार करना, आपका बच्चा, आपके परिवार में यदि कोई कुंवारा हो, आऊत हो, रंड मलंग हो, हरियाणवी में रंड मलंग कहते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट में आऊं तो आऊत है, ऊत ना पूत। यदि कोई आऊत है, आपका भाई, बंधु बांधव, या कोई आऊत नहीं, मान लो कोई बहन चाहती है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, अपने भाई, अपने माता पिता के घर ही रहूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, तो आऊत दोनों प्रकार के होते हैं, महिला भी और पुरुष भी। यदि आपके बाल बच्चे कह दें कि माता पिता आप मेरे माता पिता नहीं हो, मेरे चाचा आऊत है, मेरे लिए तो वही सब कुछ हैं, मैं उसी की सेवा करूंगा, उसी को भोजन दूंगा, आपको कैसा लगेगा? तो पहला अधिकार आपके पितर कौन? आप मेरे से ये प्रश्न किया करो कि जी हमारे वंश की कोई आत्मा, मृतक आत्मा भटक तो नहीं रही है? क्या हमारा कोई पूर्वज अधोगति या नरक में तो नहीं है? तंग तो नहीं हो रहा? किसी के दबाव में तो नहीं है? आप ये मत पूछो मेरा पितर कौन। आपका पितर, आपका पिता, उनका पिता, उनका पिता, आपके पूर्वज ही आपके पितर हैं। अब बात आ गई जिनके अऊत ना पूत, जिनके कोई पूत नहीं है, सपूत नहीं है, या कोई संतान नहीं है, हैं वो हमारे गोत्र के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो भाग हमसे ही लेंगे, क्योंकि उनका जमीन जायदाद हिस्सा हम ले रहे हैं। यदि वो सात्विक हो गए
तो पितर अपनी जमात में बैठा लेते हैं कि ले हमारे बच्चों ने ये दिया है, तू भी अपना भाग स्वीकार कर ले और खुश हो जा, मेरे बच्चों को तू अपना बच्चा मान और मेरे वंश में सुख शांति और समृद्धि को बढ़ा। तो वो सात्विक प्रेत हो जाते हैं। यदि वो तामसिक प्रेत हैं तो जो आप अमावस्या की पूजा करते हो वो पितृ पूजा करते हो, प्रेत पूजा नहीं करते। वो तामसिक प्रेत हैं तो अमावस्या को दिया गया अन्न जल भोजन पानी उनको मिलेगा नहीं और वो भूख और प्यास से पीड़ित होकर के आपको तंग करने लग जाते हैं, शरीर में रोग देते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं और मरीज कहता है, पेशेंट कहता है मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। तो ऐसे तामसिक प्रेत को नारायण बलि सपिंडीकरण या भगवत बल से, भक्ति से, तप से, जप से, अच्छे मार्ग से उसको कन्वर्ट किया जाता है। उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत सबने पढ़ा है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, न पैदा की जा सकती न खत्म की जा सकती। जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो समझते होंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाएगी। आपके पूर्वज थे, नकारात्मक हो गए, नेगेटिव हो गए, उनको कन्वर्ट कर दिया। वो काकड़ में नहीं जाएंगे, उनको कोई भूमि में नहीं दबा सकता, उनको बदला जा सकता, उनके विचार बदले जा सकते हैं। किस प्रकार? कोई शराबी है किसी का पति या किसी का पिता, अब किस मंडी में बेच के आओगे भाई? पिता तो वही रहेगा, पति तो वही रहेगा, उसके विचार बदले जा सकते हैं। वो शराब पीना छोड़ दे भगवत बल से, भक्ति के मार्ग से। इसलिए आपका प्रश्न से ही पता चलता कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान कितना है। आपने प्रश्न किया कि महाराज मेरे वंश के कोई पूर्वज अधोगति में तो नहीं है, इसका मतलब आपका गुरु बड़ा ज्ञानी है और आप बड़े ज्ञानी शिष्य हो, गुरु की बातों को ध्यान से सुनते हो। गुरु जी मेरा बाबू कौन, मेरा पिता कौन, मेरा पितर कौन है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो माँ ही बताएंगी, मैं नहीं बता सकता। आपकी माता जी से ये प्रश्न करना चाहिए। हाँ, आपका पूर्वज कोई भटक रहा है, अधोगति में है, नरक में है, उसका निराकरण मैं कर दूंगा कि ये नाम है और ये भटक रहा है। आप विचार करें क्या ये आपके पूर्वज हैं या नहीं हैं। तो 2 4 5 6 पीढ़ी तक, 7 पीढ़ी तक आपको नाम पता होना